हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज हम देखेंगे जीनोम एडिटेड राइस के बारे में। तो ये जो है 2 दिन से न्यूज़ में है। जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उन्होंने 2 नई वेराइटीज़ है जीनोम एडिटेड राइस की, वो लॉन्च की है। तो पहले हम उसका न्यूज़ क्या था वो देख लेते हैं। तो न्यूज़ ये है कि इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़। ठीक है, तो अभी ग्लोबली फर्स्ट है, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लस इन दोनों जो वेराइटीज़ है उसके नाम भी आपको याद करने हैं। नाम क्या है उनके? फर्स्ट इज कमला DRR धन 100 और पूसा DST राइस 1। अभी याद क्यों करने हैं? क्योंकि प्रीवियस ईयर का अगर आप देखें तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि बजट में क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटीज़ लॉन्च होगी ऐसा बोला गया था। ठीक है, और जो क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटीज़ लॉन्च हो रही थी उसका लिस्ट आ रहा था PIB में। तो जो फेज़ 1 था उसमें वीट की एक वैरायटी के बारे में नाम जो है वो पूछ लिया गया था। तो इसलिए ये भी इसी वजह से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वर्ल्ड्स फर्स्ट में भी है प्लस वैरायटी है वो कम भी है। तो दोनों का नाम आपको है वो अच्छे से याद करना है। ठीक है, फिर ये वैराइटीज़ के फीचर्स क्या है? फीचर में आता है अप टू 30% इंक्रीज इन पर हेक्टर यील्ड, यानी कि अगर पहले 1 हेक्टर में 100 kg राइस आते थे तो अब वो 130 तक आ सकते हैं, क्योंकि इसमें जीनोम एडिटिंग किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है विल टेक 15 to 20 डे लेस टू मैच्योर, यानी कि मैच्योर होने में उसको 15 से 20 दिन कम लगेगा। मीनिंग उतना पानी आपका कम वेस्ट जाएगा, उतना जो फर्टिलाइजर है वो कम देना पड़ेगा आपको, पेस्टिसाइड है उसका यूजेज कम होगा। और अगर आप जल्दी से उसको हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे आपको जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो अभी ये एक ओवरऑल उसका ओवरव्यू हो गया। अभी थोड़ा जो ARD का टेक्निकल है उसमें जाते हैं। उसमें क्या है कि जीनोम मॉडिफिकेशन एंड जीनोम एडिटिंग। तो आपको पता है कि इंडिया में है सिर्फ एक BT कॉटन ही जो एक क्रॉप है जिसका जीनोम मॉडिफाइड जो है वो अलाउड है। तो यानी कि BT कॉटन है वही एक GMO है जो अलाउड है। तो अभी वो जो होता है वो जीनोम मॉडिफिकेशन होता है, और ये जो होता है वो जीनोम एडिटिंग होता है। वो दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। तो कोई भी आप सोचिए कि ये उसका जीन है। ठीक है, कोई भी एक क्रॉप का जीन है। ठीक है, अभी उसमें अगर हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो मॉडिफिकेशन करेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरी कोई भी ब्रीड होगी या फिर दूसरा कोई भी आप बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ऐसा कोई भी चीज़ होगी, उसमें से उनका DNA का कोई पार्ट अगर हमारे जो एडिटेड जो जीन है उसमें जाना है तो वो जीनोम मॉडिफिकेशन हो गया। अभी इसको एग्जांपल से सीखते हैं कि BT कॉटन है हमारा। तो BT जो है वो एक बैक्टीरिया है, बैसिलिस बैक्टीरिया है। तो वो बैक्टीरिया का जीनोम होगा, उसको हम लेंगे। और कॉटन का है तो ये कॉटन का जीनोम होगा। तो BT का एक स्पेसिफिक वाला हम जीन लेंगे और इसके कॉटन के जो जीनोम है उसमें हम सीक्वेंस कर देंगे। तो वो क्या हो गया, जीनोम मॉडिफिकेशन। तो उसमें क्या आ गया, फॉरेन DNA है वो हमारे जो होस्ट के है उसके DNA में लाए हम, तो वो हो गया हमारा जीन मॉडिफिकेशन, जिसको हम GMO भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो इंडिया में सिर्फ एक ही जो हमारा BT कॉटन है उसमें ही अलाउड है, दूसरे किसी भी चीज़ में अभी तक अलाउड नहीं किया गया है। ठीक है, फिर आता है हमारा जीनोम एडिटिंग। तो जीनोम एडिटिंग में क्या होता है कि जो जीन है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, उसमें से कुछ चीज़ें वो डिलीट कर देंगे या कुछ चीज़ें आगे पीछे कर देंगे। तो वो सब चीज़ें सेम जीनोम में करेंगे, कोई बाहर से कोई भी जो फॉरेन DNA है वो नहीं आएगा उसमें। तो इसको हम बोलेंगे जीनोम एडिटिंग। और ये जो चीज़ है वो इंडिया ने जो कुछ सालों पहले है वो अलाउड की थी। तो जीनोम एडिटिंग और मॉडिफिकेशन दोनों का आपको डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। इस साल के जो हमारे क्वेश्चन है उसमें भी वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, SDN1, SDN2 और SDN3। तो ये 3 टाइप है जिससे हम जीन एडिटिंग कर सकते हैं। तो आपको अगर इसको याद करना है तो SDN1 यानी कि सबसे बेसिक वाला टाइप, यानी कि एक बेसिक चेंजेस ही करना है। SDN2 उससे एडवांस वाला, और SDN3 जो है वो हमारा जो फॉरेन वाला जो जीन है वो लाने की बात करता है, वो SDN3 हो जाता है। ठीक है, तो कुछ सालों पहले क्या हुआ था कि SDN1 एंड SDN2 एग्जाम फ्रॉम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि
जो EPA है उसमें से हमारा जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि SDN1 और SDN2 से अगर आप जीनोम एडिटिंग कर रहे हैं तो वो चीज़ें अलाउड होगी। तो ये जो उसका GMO क्रॉप्स है उसमें नहीं आता है, ये सिर्फ एडिटेड जीनोम है, इसलिए इसको हम नॉर्मली जो है वो मार्केट में ला सकते हैं। गवर्नमेंट है वो ICR के थ्रू जो है वो इसको मार्केट में अभी लाएगी, ठीक है। तो SDN1, 2, 3 होता है, इसमें से जो 3 है वो सबसे एडवांस्ड है, उसको हमने एग्जाम नहीं किया है, सिर्फ SDN1 और SDN2 को ही एग्जाम किया है। और यही टेक्नोलॉजी की मदद की वजह से हमने जो है वो ये दोनों वाले हमारे वेराइटीज है वो बनाए हैं, ठीक है। और दूसरा क्या चल रहा है कि 24 अदर क्रॉप्स एंड 15 हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर अंडर वेरियस स्टेजेस ऑफ एडिटिंग, यानी कि दूसरे क्रॉप्स व्हीट हो गया, शुगरकेन हो गया, वो सब चीज़ों में भी जो है वो ICR के थ्रू जो है वो जीनोम एडिटिंग चल रही है, और उसके भी जो है वो नई वेराइटीज आगे जाके आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल जीनोम एडिटिंग और मॉडिफिकेशन के बारे में था, और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।